हमारे चैनल हैप्पी टू हेल्प यू सुनील कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे RPFASI रूल 72 के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। 1. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित प्रावधान है? ए. अनुच्छेद 350 बी, अनुच्छेद 350 ए, सी, अनुच्छेद 351 बी, डी, अनुच्छेद 343 1. Which article of the Indian Constitution provides for language only education at the primary level? A. Article 350b, Article 350 A, C, Article 351 B, D, Article 343. उत्तर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 350 अ में। 2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा से संबंधित है? ए. धारा 5, बी. धारा 6, सी. धारा 7, डी. धारा 8. 2. Article 348 of the Indian Constitution is related to which section of the Official Languages Act, 1963? A. Section 5, B. Section 6, C. Section 7, D. Section 8. उत्तर सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा से संबंधित है? धारा 7 से, जिसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा के बारे में बताया गया है। 3. राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक जारी रखने की अनुमति दी गई? ए. 1965 तक, बी. 1975 तक, सी. अनिश्चित काल तक, डी. 1950 तक। 3. According to the Official Languages Act, 1963, for how long was the use of the English language permitted? A. Until 1965, B. Until 1975, C. Indefinitely, D. Until 1950. उत्तर सी। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक जारी रखने की अनुमति दी गई? अनिश्चित काल तक। 4. संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. केंद्रीय गृह मंत्री, डी. राजभाषा अधिकारी। 4. Who is the chairman of the Parliamentary Official Language Committee? A. President, B. Prime Minister, C. Union Home Ministers, D. Official Language Officer. उत्तर सी। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। 5. राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए. गृह मंत्रालय, बी. शिक्षा मंत्रालय, सी. राजभाषा आयोग मंत्रालय, डी. कानून मंत्रालय। 5. Under which ministry does the Department of Official Language fall? A. Ministry of Home Affairs, B. Ministry of Education, C. Ministry of Official Languages Commission, D. Ministry of Law. उत्तर ए। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। 6. राजभाषा के ग्रुप अ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए. 3B, 2C, 1D, एक भी नहीं 6. How many union territories are there in Group A of official languages? A. 3B, 2C, 1D, none. उत्तर
सी राजभाषा के ग्रुप अ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? एक, इसका नाम है अंडमान निकोबार। इसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली। 7, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए, अनुच्छेद 343 से 351 बी, अनुच्छेद 350 सी, अनुच्छेद 120 आई और 210 डी, अनुच्छेद 112 7, which article contains the provisions related to the 8th schedule of the Constitution? A. Articles 343 to 351b, Article 350c, Articles 120I and 210d, Article 112. उत्तर सी, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 120 आई और 210 में। 8, रेल मंत्रालय के राजभाषा संबंधी निरीक्षण कौन करता है? ए, रेल मंत्री। बी, संसद। सी, प्रथम समिति। डी, द्वितीय उप समिति। 8, हु ओवरसीज द ऑफिशियल लैंग्वेज मैटर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? ए, रेलवे मिनिस्टर। बी, पार्लियामेंट। सी, फर्स्ट कमिटी। डी, सेकेंड सब कमिटी। उत्तर बी, रेल मंत्रालय के राजभाषा संबंधी निरीक्षण कौन करता है? द्वितीय उपसमिति करती है। 9, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? ए, 1947। बी, 1949। सी, 1950। डी, 1965। 9, in which year was the decision to make Hindi the official language taken? A, 1947। B, 1949। C, 1950। D, 1965। उत्तर बी, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10, रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग का गठन कब हुआ? ए, 1963। बी, 1960। सी, 1976। डी, 1965। 10, when was the Hindi section formed in the railway board? A, 1963। B, 1960। C, 1976। D, 1965। उत्तर बी, रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग का गठन कब हुआ? 1960 में। 11, रेलवे एक्ट 1989 की धारा में आर रेलवे रशीद को परिभाषित किया है? ए, धारा 2 23। बी, धारा 2 34। सी, धारा 2 33। डी, धारा 2 11 11। Which section of the Railway Act 1989 defines the RR railway receipt? A, Section 2 23। B, Section 2 34। C, Section 2 33। D, Section 2 11। उत्तर सी, रेलवे एक्ट 1989 की धारा 2 33 में आर रेलवे रशीद को परिभाषित किया है। 12, रेलवे एक्ट 1989 की धारा में संक्रामक रोग से पीड़ित के वहन के बारे में है? ए, धारा 67। बी, धारा 68। सी, धारा 69। डी, इनमें से कोई नहीं। 12, Section 67 of the Railway Act 1989 deals with the carriage of a person suffering from an infectious disease. A, Section 67B, Section 68C, Section 69D, none of these. उत्तर बी, रेलवे एक्ट 1989 में संक्रामक रोग से पीड़ित के वहन के बारे में धारा 68 में वर्णन किया है। 13, निम्न में से कौन सा सही मैच है? ABNS, प्रोसीजर लॉ BBNSS, सब्सटेंटिव लॉ CBSA, एविडेंस लॉ DIPC, प्रोसीजर लॉ 13। Which of the following is the correct match?
A. BNS Procedural Law, B. BNSS Substantive Law, C. BSA Evidence Law, D. IPC Procedural Law. उत्तर CBSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक एविडेंस लॉ है। भारतीय न्याय संहिता एक सब्सटैंटिव लॉ है। BNSS एक प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल लॉ है। 14 धारा 143 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. यात्रियों की सुरक्षा, बी. टिकट की कालाबाजारी रोकना, सी. ट्रेन समय पर चलाना, डी. रेलवे संपत्ति की रक्षा। 14 What is the main purpose of section 143? A. Passenger safety, B. Preventing ticket black marketing, C. Running trains on time, D. Protecting railway property. आंसर बी. धारा 143 का मुख्य उद्देश्य टिकट की कालाबाजारी रोकना है। 15 मंडल स्तर पर ऑपरेटिंग नियंत्रण कक्षक मुखिया कौन होता है? ए. जोनल कंट्रोलर, बी. डिवीजन कंट्रोलर, सी. सेक्शन कंट्रोलर, डी. चीफ कंट्रोलर। 15 Who heads the operating control room at the divisional level? A. Zonal controller, B. Division controller, C. Section controller, D. Chief controller. उत्तर डी. मंडल स्तर पर ऑपरेटिंग नियंत्रण कक्ष का मुखिया चीफ कंट्रोलर होता है। 16 CRIS की स्थापना कब हुई? ए. जुलाई 1986, बी. जुलाई 1987, सी. जून 1976, डी. इनमें से कोई नहीं। 16 When was CRIS established? A. July 1986, B. July 1987, C. June 1976, D. None of these. उत्तर ए. CRIS की स्थापना जुलाई 1986 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 17 रेलवे एक्ट 1989 की धारा 180 ए. किससे संबंधित है? ए. जांच अधिकारी की शक्ति, बी. गिरफ्तार व्यक्ति का व्ययन, सी. दंड, डी. तलाशी। 17 What does section 180 E of the Railway Act 1989 address? A. Powers of the investigating officer, B. Disposal of the arrested person, C. Punishment, D. Search. उत्तर डी. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 180 ए. किससे संबंधित है? तलाशी, अभिग्रहण तथा गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? 18 आरपीएफ रूल्स 1987 के अनुसार आरपीएफ का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? ए. रेलवे एक्ट 1989, बी. आरपीएफ एक्ट 1957, सी. पुलिस एक्ट 1861, डी. सीआरपीसी 1973। 18 According to the RPF rules 1987, under which act was the RPF established? A. Railway Act 1989, B. RPF Act 1957, C. Police Act 1861, D. CRPC 1973. उत्तर बीआरपीएफ रूल्स 1987 के अनुसार आरपीएफ का गठन आरपीएफ एक्ट 1957 के तहत हुआ है। 19 आरपीएफ रूल्स 1987 के अनुसार सुपीरियर ऑफिसर में कौन शामिल नहीं होता? ए. इंस्पेक्टर, बी. सब इंस्पेक्टर, सी. असिस्टेंट कमांडेंट, डी. कमांडेंट। 19 According to the RPF rules 1987, who is not included in the superior officer? A. Inspector, B. Sub-Inspector, C. Assistant Commandant, D. Commandant. उत्तर बीआरपीएफ रूल्स 1987 के अनुसार सुपीरियर ऑफिसर में सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक शामिल नहीं होता। 20
आरपीएफ रूल्स 1987 के तहत किसी सदस्य को निलंबित सस्पेंड करने का अधिकार किसे होता है? ए. केवल डीजीपी, केवल मजिस्ट्रेट सी, नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी या उससे उच्च अधिकारी डी. कोई भी वरिष्ठ कर्मचारी 20. Under the RPF Rules 1987, who has the authority to suspend a member? A. Only the Director General. B. Only a magistrate. C. The appointing authority or a higher officer. D. Any senior employer. उत्तर सीआरपीएफ रूल्स 1987 के तहत किसी सदस्य को निलंबित सस्पेंड करने का अधिकार नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी या उससे उच्च अधिकारी को होता है। 21. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 166 किससे संबंधित है? ए. रेल में आग लगाना। बी. रेलवे संकेत सिग्नल्स से छेड़छाड़। सी. सार्वजनिक सूचना का रूप बिगाड़ना। डी. विधि विरुद्ध जमाव। 21. What does Section 166 of the Railway Act 1989 deal with? A. Setting fire to a train. B. Tampering with railway signals. C. Distorting public information. D. Unlawful assembly. उत्तर सी. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 166 सार्वजनिक सूचना का रूप बिगाड़ना से संबंधित है। 22. सीसीटीएनएस का सही फुल फॉर्म क्या है? ए. क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। बी. क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम। सी. क्रिमिनल केस ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। डी. क्राइम कंट्रोल और ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। 22. What is the correct full form of CCTNS? A. Crime and Criminal Tracking Network System. B. Crime and Criminal Tracking Network or System. D. Crime Control or Tracking Network System. उत्तर बी. CCTNS का सही फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम्स। 23. एनडीपीएस में पीएस का सही अर्थ क्या है? ए. पब्लिक सेफ्टी। बी. पुलिस सर्विस। सी. साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। डी. प्रिवेंशन सिस्टम। 23. What is the correct meaning of PS in NDPS? A. Public safety. B. Police service. C. Psychotropic substances. D. Prevention system. उत्तर सी. एनडीपीएस में पीएस का सही अर्थ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होता है। 24. आरपीएफ रूल्स 1987 की कार्यपालक शाखा में कितने विंग है? ए. 3. बी. 4. सी. 5. डी. 6. 24. How many wings are there in the executive branch of the RPF rules 1987? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. उत्तर सी. आरपीएफ रूल्स 1987 की कार्यपालक शाखा में 5 विंग है: स्टैटिक, मोबाइल, क्राइम, स्पेशल और स्टोव विंग। 25. हेड कांस्टेबल से एएसआई प्रोन्नति समिति में कितने अधिकारी होते हैं? ए. 03 एएससी। बी. 03 डीएससी। सी. 02 एएससी जोड़ 01 डीएससी। डी. 02 डीएससी जोड़ 01 एएससी। 25. How many officers are on the ASI promotion committee? A. 3 ASCS. B. 3 DSCS. C. 2 ASCS जोड़ 1 DSC. D. 2 DSCS जोड़ 1 ASHK. उत्तर डीएचसी से ऐसी प्रोन्नति समिति में 2 डीएससी लेवल के अधिकारी तथा 1 अश्क लेवल का अधिकारी होते हैं। 26. निम्न में से कौन सा पेय गलत इनकरेक्ट मैच है? ए.
CCTNS Crime and Criminal Tracking Network or Systems. B. Nafis National Automated Fingerprint Identification System. C. NDPS National Drug Prevention System. D. ICJS Integrated Criminal Justice System. 26. Which of the following pairs is incorrect? A. CCTNS Crime and Criminal Tracking Network or Systems. B. Nafis National Automated Fingerprint Identification System. C. NDPS National Drug Prevention System. D. ICJS Integrated Criminal Justice System. उत्तर सी। एनडीपीएस की फुल फॉर्म है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और इसका अधिनियम वर्ष है 1985। 27। रेलवे के प्रथम श्रेणी पास का रंग कैसा होता है? ए. सफेद। बी. गुलाबी। सी. पीला। डी. हरा। 27। What is the color of a first class railway pass? A. White. B. Pink. C. Yellow. D. Green. उत्तर डी। फर्स्ट क्लास ग्रुप। सी। उच्च स्तर के कर्मचारियों के लिए हरा रंग का पास तथा फर्स्ट क्लास ए ग्रुप ए और बी के राजपत्रित अधिकारियों के लिए सफेद रंग का पास। सेकंड क्लास ए द्वितीय श्रेणी के लिए जो 3 AC के लिए मान्य है पीले रंग का पास। सेकंड क्लास ग्रुप सी और डी के पात्र कर्मचारियों के लिए द्वितीय श्रेणी का गुलाबी रंग का पास। 28। रेलवे के PW स्टोर के रजिस्टर में खर्च होने वाले माल को किस रंग में दिखाते हैं? ऑप्शंस। ए. लाल गुलाबी। बी. हरा। सी. नीला पीला। डी. काला। 28. What color is the expenditure shown in the railway PW store register? Options. A. Red, pink. B. Green. C. Blue, yellow. D. Black. उत्तर सी। रेलवे के PW स्टोर के रजिस्टर में खर्च होने वाले माल को नीला या पीला रंग में दिखाते हैं तथा आने या जमा होने वाले माल को लाल रंग में दर्शाते हैं। 29। ट्रेन को ऑपरेट करने वाला लोको पायलट किस विभाग का कर्मचारी है? ए. इंजीनियर। बी. यांत्रिक। सी. ऑपरेटिंग। डी. सिक्योरिटी। 29. Which department does a loco pilot work in? A. Engineer. B. Mechanical. C. Operating. D. Security. उत्तर बी। लोको पायलट यांत्रिक विभाग मैकेनिकल विभाग का कर्मचारी है। वो सिर्फ परिचालन का काम करता है। 30। आरपीएफ में डायरेक्टर किसके द्वारा सामान्यतः जारी किया जाता है? ए. केवल थाना प्रभारी। बी. केवल कोर्ट। सी. उच्च अधिकारी डीजी रेलवे बोर्ड PCSC स्तर। डी. रेल मंत्री 30. Who generally issues a directive in the RPF? A. Station house officer only. B. Court only. C. Senior officer DG railway board PCSC level. D. Rail minister. उत्तर सी। आरपीएफ में डायरेक्टर सामान्यतः उच्च अधिकारी डीजी रेलवे बोर्ड PCSC स्तर द्वारा जारी किया जाता है। 31। किसी विशेष त्योहार के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए अस्थायी सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रश्न। ये किस प्रकार का आदेश है? ए. स्टैंडिंग ऑर्डर। बी. डायरेक्टिव। सी. सिक्योरिटी सर्कुलर। डी. रेगुलेशन। 31. Temporary security guidelines were issued in anticipation of increased crowding at railway stations during a particular festival. Question. What type of order is this? A. Standing order. B. Directive. C. Security circular. D. Regulation.
उत्तर सी, किसी विशेष त्योहार के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए अस्थायी सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए गए। यह एक सिक्योरिटी सर्कुलर है। 32, एक अधिकारी ने अपने स्तर पर बिना किसी उच्च आदेश के स्थायी नियम बनाकर पूरी यूनिट में लागू कर दिए। प्रश्न, ये किस स्थिति को दर्शाता है? ए, सही डायरेक्टिव, बी, वैध स्टैंडिंग ऑर्डर, सी, अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य, अनऑथराइज्ड एक्शन, डी, अर्जेंट सिक्योरिटी सर्कुलर। 32, an officer, without any higher order, made permanent rules at his own level and implemented them throughout the unit. Question, what situation does this reflect? A, correct directive, B, valid standing order, C, unauthorized action, D, urgent security circular. उत्तर सी, एक अधिकारी ने अपने स्तर पर बिना किसी उच्च आदेश के स्थायी नियम बनाकर पूरी यूनिट में लागू कर दिए। यह अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य, अनऑथराइज्ड एक्शन है। 33, आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? ए, रिकॉर्ड, बी, ईमेल, सी, राय, ओपिनियन, डी, भविष्य की योजना जो अभी रिकॉर्ड में नहीं है। 33, which of the following is not included in the definition of information in the RTI Act? A, record, B, email, C, opinion, D, future plans not currently on record. उत्तर डी, आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन की परिभाषा में भविष्य की योजना जो अभी रिकॉर्ड में नहीं है वो शामिल नहीं है। 34, रेलवे सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स के अनुसार बिगमी, दूसरी शादी, कब वैध मानी जाएगी? ए, हमेशा वैध, बी, पहली पत्नी की सहमति से, सी, सरकार की पूर्व अनुमति होने पर, डी, केवल कोर्ट की अनुमति से। 34, अकॉर्डिंग टू द रेलवे सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स, when will bigamy, second marriage, be considered valid? A, always valid, B, with the consent of the first wife, C, with prior government permission, D, only with court permission. उत्तर सी, रेलवे सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स के अनुसार बिगमी, दूसरी शादी, कब वैध मानी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ सरकार की पूर्व अनुमति होने पर। 35, जेड जोड़ सुरक्षा श्रेणी में कितने जवान होते हैं? ए, 02, बी, 11, सी, 22, डी, 36, 35. How many personnel are there in the Z जोड़ security category? A, 02, B, 11, C, 22, D, 36. उत्तर बी, जेड जोड़ सुरक्षा श्रेणी में 36 जवान होते हैं तथा एक्स में 02, वाई में 11 और जेड में 22 जवान होते हैं। 36, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष प्राधिकरण कौन है? ए, गृह मंत्री, बी, प्रधानमंत्री, सी, राष्ट्रपति, डी, कैबिनेट सचिव। 36, who is the highest authority at the national level under the Disaster Management Act 2005? A, Home Minister, B, Prime Minister, C, President, D, Cabinet Secretary. उत्तर बी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष प्राधिकरण देश का प्रधानमंत्री होता है। 37, रेलवे वर्किंग रूल्स के अनुसार लास्ट स्टॉप सिग्नल का क्या महत्व है? ए, ट्रेन शुरू करने का संकेत, बी, स्टेशन सीमा का अंत और ब्लॉक सेक्शन की शुरुआत, सी, केवल मालगाड़ी के लिए, डी, प्लेटफॉर्म संकेत। 37, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट स्टॉप सिग्नल according to the railway working rules? A, signal for starting a train, B, end of station limits and beginning of a block section, C, for goods trains only, D, platform signal.
उत्तर बी रेलवे वर्किंग रूल्स के अनुसार लास्ट स्टॉप सिग्नल वह है जिससे स्टेशन सीमा का अंत और ब्लॉक सेक्शन की शुरुआत होती है। 38 रेलवे वर्किंग में एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए एक समय में कई ट्रेनें एक ही ब्लॉक में चल सकती है। बी एक समय में केवल एक ट्रेन एक ब्लॉक सेक्शन में होती है। सी ट्रेन बिना सिग्नल के चलती है। डी केवल मालगाड़ी पर लागू होता है। 38 What is the main principle of the absolute block system in railway working? A. Multiple trains can operate in the same block at the same time. B. Only one train can operate in a block section at a time. C. Trains can operate without signals. D. Applies only to freight trains. उत्तर बी रेलवे वर्किंग में एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम का मतलब है एक समय में केवल एक ट्रेन एक ब्लॉक सेक्शन में होती है। 39 आरटीआई एक्ट के तहत थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन देने से पहले किस धारा के तहत नोटिस देना आवश्यक होता है? ए धारा 6, बी धारा 7, सी धारा 11, डी धारा 19। 39 Under which section is a notice required before providing third-party information under the RTI Act? A. Section 6, B. Section 7, C. Section 11, D. Section 19. उत्तर सी आरटीआई एक्ट के तहत थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन देने से पहले आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 11 के तहत नोटिस देना आवश्यक होता है। 40 ट्रेन से एक कम्युनिकेशन चैन चोरी हो गई। आरपीएफ को मेमो कौन सा विभाग देगा? ए सिग्नल, बी विद्युत, सी एंड डब्ल्यू, डी यांत्रिक। 40 A communication cable was stolen from a train. Which department will issue a memo to the RPF? A. Signal, B. Electrical, C and W, D. Mechanical. उत्तर सी कम्युनिकेशन चैन सी और डब्ल्यू कैरेज और वैगन विभाग के पुर्जे में आता है। 41 एस्कार्ट कितने प्रकार की होती है? ए ट्रेन और कैश, बी 03, सी 04, डी 05। 41 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस्कॉर्ट्स आर देयर? ए ट्रेन एंड कैश, बी 03, सी 04, डी 05। उत्तर सी एस्कार्ट कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, ट्रेन, कैश, व्हिप और अक्यूज्ड एस्कार्ट। 42 सीरीज का अगला अंक क्या होगा? 2, 6, 7, 21, 22, 66। ए 67, बी 68, सी 69, डी 70। 42 What will be the next number in the series? 2, 6, 7, 21, 22, 66। ए 67, बी 68, सी 69, डी 70। उत्तर ए सीरीज का अगला अंक 67 होगा। पैटर्न गुणा 3 जोड़ 1 गुणा 3 जोड़ 1 66 + 1 = 67। 43 कोडिंग डी कोडिंग यदि कैट इक्वल्स डीबीयू तो डॉग इक्वल्स क्या होगा? ए EPH, B EOG, C FPH, D EPG। 43 coding decoding if cat equals DBU then dog equals what? A EPH, B EOG, C FPH, D EPG। उत्तर ए यदि कैट इक्वल्स डीबीयू तो डॉग इक्वल्स ईपीएच होगा क्योंकि हर अक्षर जोड़ 1 हो रहा है। डी का ए, ओ का पी, जी का ह होगा। 44 दिशा परीक्षण राम 10 मीटर उत्तर जाता है, फिर 5 मीटर पूर्व, फिर 10 मीटर दक्षिण जाता है।
वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ए 5 मीटर, बी 10 मीटर, सी 15 मीटर, डी 0 मीटर 44. Direction test. Ram goes 10 meters north, then 5 meters east, then 10 meters south. How far is he from his starting point? A 5 meters, B 10 meters, C 15 meters, D 0 meters. उत्तर: राम 10 मीटर उत्तर जाता है, फिर 5 मीटर पूर्व, फिर 10 मीटर दक्षिण जाता है। वो प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। 45. रक्त संबंध. ए बी का भाई है, सी ए की मां है, डी सी का पति है, डी का बी से क्या संबंध है? ए पिता, बी चाचा, सी भाई, डी दादा। 45. ब्लड रिलेशंस. ए इज बीज ब्रदर, C is A's mother, D is C's husband. How is D related to B? A father, B uncle, C brother, D grandfather. उत्तर: A B का भाई है, C A की मां है, D C का पति है, D का B पिता होगा। 46. इनमें से कौन सा अलग है? ए स्क्वायर, बी सर्कल, सी ट्रायंगल, डी क्यूब। 46. विच ऑफ दीज इज डिफरेंट? ए स्क्वायर, बी सर्कल, सी ट्रायंगल, डी क्यूब। उत्तर डी, इनमें से क्यूब अलग है क्योंकि क्यूब 3D है, बाकी 2D शेप्स है। 47. यदि किसी संख्या का 20% इक्वल्स 50 है तो संख्या क्या होगी? ए 200, बी 250, सी 300, डी 150। 47. If 20% of a number equals 50, what is the number? ए 200, बी 250, सी 300, डी 150। उत्तर बी, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या होगी? 250 होगी, क्योंकि 20% जोड़ 20% जोड़ 20% जोड़ 20% जोड़ 20% इक्वल्स 100%, क्योंकि 20% इक्वल्स 50 है। 50 जोड़ 5 शून्य जोड़ 5 शून्य जोड़ 5 शून्य जोड़ 5 शून्य इक्वल्स 250 होगा। 48. एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और विक्रय मूल्य 600 रुपये है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 25%। 48. The purchase price of an item is 500 rupees and the selling price is Rs. 600. What will be the profit percentage? ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 25%। उत्तर सी, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और विक्रय मूल्य 600 रुपये है तो लाभ प्रतिशत 20% होगा। 49. किसी कक्षा का औसत अंक 60 है, 20 छात्रों का कुल अंक कितना होगा? ए 1000, बी 1100, सी 1200, डी 1349। The average score of a class is 60. What is the total score of 20 students? A 1000, B 1100, C 1200, D 1300। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1200। 50. 25 माइनस 5 6 जोड़ 4 2 को हल कीजिए। ए 0, बी 5, सी 10, डी 15। 50. सॉल्व 25 to 5 6 जोड़ 4 2। ए 0, बी 5, सी 10, डी 15।
करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर होगा 0। 51, 10% और 20% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितनी होगी? ए 28%, बी 30%, सी 32%, डी 25%, 51. What is the single discount equivalent to two successive discounts of 10% and 20%? A 28%, B 30%, C 32%, D 25%. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 28%। फॉर्मूला ए जोड़ बी अब 100। 52, एक व्यक्ति को हेड इंजरी के बाद उल्टी हो रही है और वो कंफ्यूज्ड है। वो बार बार सोने की कोशिश कर रहा है। सही अप्रोच क्या है? ए उसे सोने देना, बी उसे बार बार जगाकर अलर्टनेस चेक करना, सी पानी पिलाना, डी उसे अकेला छोड़ देना। 52. A man is vomiting and confused after a head injury. He repeatedly tries to sleep. What is the correct approach? A. Let him sleep. B. Wake him frequently to check his alertness. C. Give him water. D. Leave him alone. सही आंसर है ऑप्शन बी, बार बार जगाकर अलर्टनेस चेक करना, कहीं वो बेहोश ना हो जाए। 53, सॉप के अनुसार भीड़ नियंत्रण क्राउड मैनेजमेंट के दौरान कौन सा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ए. बल प्रयोग को प्राथमिकता देना, बी. संवाद, समन्वय और न्यूनतम बल का उपयोग, सी. केवल पुलिस को बुलाना, डी. भीड़ को नजरअंदाज करना। 53. According to the SOP, which principle is considered most important during crowd management? A. Prioritizing the use of force, B. Communication, coordination, and the use of minimum force, C. Calling the police only, D. Ignoring the crowd. सही आंसर है ऑप्शन बी, संवाद, समन्वय और न्यूनतम बल का प्रयोग। 54, एक वस्तु पर 30% छूट के बाद कीमत 700 रुपये है, अंकित मूल्य क्या है? ए. 900 रुपये, बी. 1000 रुपये, सी. 1100 रुपये, डी. 1200 रुपये। 54, an item costs 700 rupees after a 30% discount. What is its marked price? ए. 900 रुपये, बी. 1000 रुपये, सी. 1100 रुपये, डी. 1200 रुपये। सही उंगली से दाहिनी ओर इशारा आंसर है ऑप्शन बी 1000 रुपीज। 55, मान लो बार ग्राफ में बिक्री सेल्स दी गई है। महीना बिक्री जान 100, फरवरी 150, मर 200, अप्रैल 250। फरवरी से अप्रैल तक प्रतिशत वृद्धि क्या है? ए. 50%, बी. 60%, सी. 66.67%, डी. 70%। 55, suppose the following sales bar graph as given below. Month sales Jan 100, February 150, Mar 200, April 250. What is the percentage increase from February to April? A. 50%, B. 60%, C. 66.67%, D. 70%। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सही आंसर है ऑप्शन सी 66.67%। 56, भारतीय रेल में ओवरऑल हेड सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ए. रेल मंत्री, बी. चेयरमैन रेलवे बोर्ड, सी. जनरल मैनेजर, डी. DRM। 56, हु इज द ओवरऑल हेड हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ इंडियन रेलवेज? ए. रेलवे मिनिस्टर, बी. चेयरमैन रेलवे बोर्ड, C. General Manager, D. DRM। सही आंसर है ऑप्शन बी,
चेयरमैन रेलवे बोर्ड। 57 मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर किस संस्था का पद है? ए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बी रेलवे बोर्ड, सी जोनल हेडक्वार्टर, डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 57 द पोस्ट मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर बिलोंग्स टू विच ऑर्गेनाइजेशन? ए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बी रेलवे बोर्ड, सी जोनल हेडक्वार्टर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सही उत्तर है ऑप्शन बी रेलवे बोर्ड। 58 नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं हाल के सालों में? ए लखनऊ, बी गांधीनगर, सी वाराणसी, डी अहमदाबाद। 58 नरेंद्र मोदी इज अ member of parliament from which Lok Sabha constituency in recent years? A लखनऊ, बी गांधीनगर, सी वाराणसी, डी अहमदाबाद। सही उत्तर है ऑप्शन सी वाराणसी उत्तर प्रदेश। 59 वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? ए भेल, बी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, सी डीआरडीओ, डी टाटा मोटर्स। 59 विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्ड द वंदे भारत एक्सप्रेस? ए भेल, बी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, सी डीआरडीओ, डी टाटा मोटर्स। सही उत्तर है ऑप्शन बी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। 60 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए यात्री ट्रेन बढ़ाना, बी मालगाड़ियों की तेज और अलग आवाजाही, सी स्टेशन आधुनिकीकरण, डी टिकट सिस्टम सुधार। 60 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी प्रोजेक्ट? ए increasing passenger trains, B faster and separate freight train services, C station modernization, D ticketing system improvements। सही उत्तर है ऑप्शन बी मालगाड़ियों की तेज और अलग आवाजाही। 61 आरपीएफ को सशस्त्र बल का दर्जा किस संशोधन के बाद मिला? ए 1966, बी 1975, सी 1985, डी 2003। 61 आफ्टर विच अमेंडमेंट डिड द आरपीएफ रिसीव द स्टेटस ऑफ एन आर्म्ड फोर्स? ए 1966, बी 1975, सी 1985, डी 2003। सही उत्तर है ऑप्शन सी आरपीएफ को सशस्त्र बल का दर्जा 1985 के संशोधन के बाद मिला। 62 लोकोमोटिव इंजन की इलेक्ट्रिकल प्रणाली का रखरखाव कौन करता है? ए मैकेनिकल, बी इलेक्ट्रिकल, सी ट्रैफिक, डी स्टोव। 62 हु मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ अ लोकोमोटिव इंजन? ए मैकेनिकल, बी इलेक्ट्रिकल, सी ट्रैफिक, डी स्टोव्स। उत्तर बी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। लोकोमोटिव इंजन की इलेक्ट्रिकल प्रणाली का रखरखाव इलेक्ट्रिकल विभाग करता है। 63 COFMOW का कार्य क्या है? ए ट्रेन संचालन, बी वर्कशॉप आधुनिकीकरण, सी टिकट बुकिंग, डी सुरक्षा। 63 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ COFMOW? ए ट्रेन ऑपरेशंस, बी वर्कशॉप मॉडर्नाइजेशन, सी टिकट बुकिंग, डी सिक्योरिटी।
उत्तर बी। COFMOW का कार्य वर्कशॉप आधुनिकीकरण है। COFMOW का पूरा नाम है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स। 1979 में COFMOW की स्थापना हुई थी। 64 CAMTECH कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी ग्वालियर, डी चेन्नई। 64 Where is CAMTECH located? A Mumbai, B Delhi, C Gwalior, D Chennai. उत्तर सी। CAMTECH का पूरा नाम है सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। CAMTECH की स्थापना 1986 में हुई थी। 65 3 स्टार एक अशोक किस RPF अधिकारी के कंधे पर लगे होते हैं? ए सीनियर कमांडेंट, बी डायरेक्टर जनरल, सी इंस्पेक्टर जनरल, डी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। 65 Which RPF officer has 3 stars and an Ashoka star on his shoulder? A. Senior Commandant, B. Director General, C. Inspector General, D. Deputy Inspector General. उत्तर डी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डिग। सीनियर DSC के 2 स्टार, एक अशोक ASC के 3 स्टार। 66 पर्सनल कैश डिक्लेरेशन से संबंधित सर्कुलर कौन से है? ए सर्कुलर नंबर 03 2022, बी सर्कुलर नंबर 05 2019, सी सर्कुलर नंबर 05 2021, डी सर्कुलर नंबर 02 2022। 66 Which circulars relate to personal cash declarations? A circular number 03 2022, B circular number 05 2019, C circular number 05 2021, D circular number 02 2022। सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्कुलर नंबर 05 2021 है। सर्कुलर नंबर 03 2022 ह्यूमन ट्रैफिकिंग संबंधित, सर्कुलर नंबर 05 2019 व्हीकल बूम क्रॉसिंग संबंधित, 02 2022 रिमीडियल मेजर अगेंस्ट एक्सीडेंटल फायरिंग संबंधित है। 67 एक्सप्लोसिव्स को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा जाता है? A2, B3, C4, D5। 67 Explosives are mainly classified into how many types? A2, B3, C4, D5। उत्तर ए 2 प्रकार, लो एक्सप्लोसिव्स और हाई एक्सप्लोसिव्स। 68 RPF रूल में ओपन अरेस्ट की परिभाषा किस धारा में है? A2E, B2, LC2, HD2, P68। Which section of the RPF rules defines open arrest? A2E, B2, LC2, HD2, P। उत्तर बी ओपन अरेस्ट सेक्शन 2L में है। 2E क्लोज अरेस्ट 2H डायरेक्टिव 2P सेक्शन। 69 RPF रूल 1987 में बल सदस्यों के लिए आचार संहिता किस नियम में है? ए नियम 133, बी नियम 146, सी नियम 151, डी नियम 229। 69 Which rule in the RPF rules 1987 contains the code of conduct for members of the force? A Rule 133, B Rule 146, C Rule 151, D Rule 229। उत्तर बी नियम 146 बल सदस्यों के लिए आचार संहिता से संबंधित है। नियम 133 में सस्पेंशन, नियम 151 में डिसिप्लिनरी ऑफिसर, नियम 229 में स्पेशल रिपोर्ट। 70 चेन ऑफ कस्टडी का मतलब क्या है? ए हिरासत, बी साक्ष्य की सुरक्षित हैंडलिंग और रिकॉर्ड, सी आरोपी को चैन से बांध कर रखना, डी पूछताछ। 70 व्हाट डज चेन ऑफ कस्टडी मीन?
A. Custody. B. Safe handling and recording of evidence. C. Keeping the accused in chains. D. Interrogation. उत्तर बी. चेन ऑफ कस्टडी का मतलब साक्ष्य की सुरक्षित हैंडलिंग और रिकॉर्ड है। 71. फ दर्ज करने का अधिकार किसे है? ए. केवल पुलिस अधिकारी। बी. कोई भी व्यक्ति जिसकी सूचना हो। सी. केवल पीड़ित। डी. केवल गवाह। 71. हु हैज द राइट टू फाइल इन फ? A. Only a police officer. B. Any person with information. C. Only the victim. D. Only a witness. उत्तर बी. FIR कोई भी व्यक्ति जिसकी सूचना हो दर्ज करा सकता है। 72. वारंट कब वापस लिया जा सकता है? ए. कभी नहीं। बी. जब आरोपी मर जाए। सी. जब अदालत उचित समझे। डी. केवल पुलिस के कहने पर। 72. When can a warrant be revoked? A. Never. B. When the accused dies. C. When the court deems it appropriate. D. Only at the request of the police. आंसर सी. अदालत उचित समझे तब वारंट वापस लिया जा सकता। 73. आरपीएफ रूल 155 क्या है? ए. जांच रिपोर्ट। बी. दंड का अवधारण। सी. छोटे मोटे दंड। डी. दंड को रोकना। 73. What is RPF Rule 155? A. Investigation report. B. Determination of penalty. C. Minor penalty. D. Withholding of penalty. आंसर बी. आरपीएफ रूल 155 में दंड का अवधारण है। 74. आरटीआई पर कानून पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए. केरल। बी. तमिलनाडु। सी. उत्तर प्रदेश। डी. दिल्ली। 74. Which state was the first to introduce a law on RTI? A. Kerala. B. Tamil Nadu. C. Uttar Pradesh. D. Delhi. आंसर बी. आरटीआई पर कानून पेश करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। 75. सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध है COTPA एक्ट 2003 की किस धारा में है? ए. धारा 3। बी. धारा 4। सी. धारा 5। डी. धारा 6। 75. Smoking in public places is prohibited under which section of the COTPA Act 2003? A. Section 3. B. Section 4. C. Section 5. D. Section 6. आंसर बी. सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध है COTPA एक्ट 2003 की धारा 4 में है। 76. पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम का वर्ष कौन सा है? ए. 1990। बी. 1991। सी. 1992। डी. 1995। 76. Which year was the Police Incitement to Disaffection Act enacted? ए. 1990। बी. 1991। सी. 1992। डी. 1995। आंसर सी. पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम का वर्ष 1992 है। इसमें कुल 6 धारा है। 77. भारत के विदेश मंत्री कौन है? ए. पीयूष गोयल। बी. सुब्रह्मण्यम जयशंकर। सी. राजनाथ सिंह। डी. नितिन गडकरी। 77. Who is the Foreign Minister of India? ए. पीयूष गोयल। बी. सुब्रह्मण्यम जयशंकर। सी. राजनाथ सिंह। डी. नितिन गडकरी। आंसर बी. वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर है। 78. आरपी आप
एक्ट 1966 में जानवर इत्यादि की जब्ती का आदेश देने की शक्ति किस धारा से संबंधित है? ए धारा 10, बी धारा 11, सी धारा 12, डी धारा 13। 78. The power to order the seizure of animals etc. in the RP. Up. Act 1966 is related to which section? A. Section 10, B. Section 11, C. Section 12, D. Section 13. आंसर डी। आरपी अप एक्ट 1966 में जानवर इत्यादि की जब्ती का आदेश देने की शक्ति धारा 13 से संबंधित है। 79 सीपीसी की धारा 132 किससे संबंधित है? ए. गिरफ्तारी, बी. समन, सी. कुछ महिलाओं को पर्सनल पेशी से छूट, डी. सबूत। 79 सेक्शन 132 of the CRPC deals with what? A. Arrest, B. Summons, C. Exemption from personal appearance for certain women, D. Evidence. आंसर सी। सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 132 कुछ महिलाओं को पर्सनल पेशी से छूट से संबंधित है। 80 नामांकित बल सदस्य को कायरता का दोषी पाए जाने पर आरपीएफ एक्ट 1957 की किस धारा के तहत दंड दिया जाएगा? ए. धारा 17, बी. धारा 10, सी. धारा 21, डी. धारा 20। 80 Under which section of the RPF Act 1957 will an enrolled force member be punished if found guilty of cowardice? A. Section 17, B. Section 10, C. Section 21, D. Section 20. आंसर ए. धारा 17 नामांकित बल सदस्य को कायरता का दोषी पाए जाने पर आरपीएफ एक्ट 1957 की धारा 17 के तहत दंड दिया जाएगा। 81 रेलवे संपत्ति को आरपीएफ अधिनियम 2003 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? ए. धारा 2D, बी. धारा 2A, सी. धारा 2C, डी. धारा 2F। 81 Railway property is defined in which section of the RPF Act 2003? A. Section 2D, B. Section 2A, C. Section 2C, D. Section 2F। आंसर बी. धारा 2A रेलवे संपत्ति को आरपीएफ अधिनियम 2003 के धारा 2E में परिभाषित किया गया है। 82 सुरक्षा न्यायालय का पीठासीन अधिकारी बनने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर कम से कम वर्षों की सेवा आवश्यक है। ए. 5, B. 7, C. 8, D. 10। 82 To become the presiding officer of a security court, a minimum of _____ years of service as a senior officer is required. A. 5, B. 7, C. 8, D. 10। आंसर बी. 7 years सुरक्षा न्यायालय का पीठासीन अधिकारी बनने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर कम से कम 7 वर्षों की सेवा आवश्यक है। 83 डायरेक्टिव 5 के अनुसार एक इंस्पेक्टर द्वारा किए गए निलंबन की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को के भीतर दी जानी चाहिए। ए. 2 दिन, बी. 3 दिन, सी. 7 दिन, डी. 10 दिन। 83 According to Directive 5, a suspension made by an inspector must be reported to the competent authority within _______. A. 2 days, B. 3 days, C. 7 days, D. 10 days। आंसर बी. 3 दिन डायरेक्टिव 5 के अनुसार एक इंस्पेक्टर द्वारा किए गए निलंबन की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को 0-3 दिन के भीतर दी जानी चाहिए।
84 किस स्थायी आदेश के तहत रेलवे दुर्घटनाओं और अन्य आपदाओं की स्थिति में आरपीएफ की भूमिका का प्रावधान किया गया है? ए. स्थायी आदेश 29, बी. स्थायी आदेश 30, सी. स्थायी आदेश 35, डी. स्थायी आदेश 34, 84. Which standing order provides for the role of the Railway Protection Force, RPF, in the event of railway accidents and other disasters? A. Standing Order 29, B. Standing Order 30, C. Standing Order 35, D. Standing Order 34. आंसर डी. स्थायी आदेश 34। आरपीएफ के स्थायी आदेश 34 के तहत रेलवे दुर्घटनाओं और अन्य आपदाओं की स्थिति में आरपीएफ की भूमिका का प्रावधान किया गया है। 85 क्रिटिकल इंसिडेंट्स रिकॉर्ड्स का प्रावधान आरपीएफ के किस नियम में उल्लिखित है? ए. 106, बी. 107, सी. 108, डी. 110, 85. The provision of Critical Incident Register is mentioned in which RPF rules? A. 106, B. 107, C. 108, D. 110. Answer A. Rule number 106 Critical Incidents Records का प्रावधान आरपीएफ नियम 106 में उल्लिखित है। 86 बल के लिए उपयुक्त हथियारों और शस्त्रों तथा गोला बारूद की मात्रा का प्रावधान निर्देश संख्या कितने में स्पष्ट किया गया है? A. 39, B. 32, C. 40, D. 33, 86. The quantity of arms and ammunition required by the force is specified in which instruction number? A. 39, B. 32, C. 40, D. 33. आंसर ए. डायरेक्टिव नंबर 39 बल के लिए उपयुक्त हथियारों और शस्त्रों तथा गोला बारूद की मात्रा का प्रावधान निर्देश संख्या 39 में स्पष्ट किया गया है। 87 छुट्टियों पर प्रतिबंध आरपीएफ रूल्स 1987 की किस नियम में है? ए. 101, बी. 103, सी. 105, डी. 107। 87 Which rule of the RPF Rules 1987 provides for the restriction on leave? A. 101, B. 103, C. 105, D. 107। आंसर सी. आरपीएफ रूल नंबर 105 छुट्टियों पर प्रतिबंध आरपीएफ रूल्स 1987 की नियम नंबर 105 में है। 88 आरपीएफ में C25 रजिस्टर क्या है? ए. पर्सनल सर्च, बी. पैसेंजर एफआईआर, सी. पर्सनल कैश, डी. क्राइम कॉन्फिडेंशियल। 88 What is the C25 register in the RPF? A. Personal search, B. Passenger fur, C. Personal cash, D. Crime confidential। आंसर डी. क्राइम कॉन्फिडेंशियल। आरपीएफ में C25 क्राइम कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर है। 89 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार मानवाधिकार नहीं है? ए. जीवन का अधिकार, बी. गरिमा का अधिकार, सी. शोषण का अधिकार, डी. समानता का अधिकार। 89 According to the Protection of Human Rights Act, 1993, human rights are not a right to life, B. right to dignity, C. right against exploitation, D. right to equality। आंसर सी. शोषण का अधिकार। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार शोषण का अधिकार मानवाधिकार नहीं है। इसमें 4 मानवाधिकार हैं। 1.
जीवन 2, स्वतंत्रता 3, समता 4, गरिमा। 90 भीख मांगने के लिए बालकों का नियोजन जे एक्ट 2015 की किस धारा में है? ए धारा 75, बी धारा 76, सी धारा 79, डी धारा 78, 90। Which section of the JJ Act 2015 deals with the employment of children for begging? A section 75, B section 76, C section 79, D section 78। आंसर धारा 76 भीख मांगने के लिए बालकों का नियोजन जेजे एक्ट 2015 की धारा 76 में है। 91 एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत रेलवे एरिया में वाहन को रोकने तथा तलाशी की शक्ति किसे दी गई है? ए नामांकित बल सदस्य, बी कोई भी आरपीएफ स्टाफ, सी एससी से ऊपर कोई भी, डी सी से कम नहीं हो। 91 अंडर द एनडीपीएस एक्ट 1985 who is empowered to stop and search vehicles in railway areas? A. Enrolled force member, B. Any RPF staff, C. Anyone above the rank of SC, D. Not below the rank of C. आंसर सी एससी से ऊपर कोई भी। एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत रेलवे एरिया में वाहन को रोकने तथा तलाशी की शक्ति एससी से ऊपर कोई भी आरपीएफ अधिकारी कर सकता है। 92 सर्कल का रेडियस 2 गुना करने पर एरिया कितना हो जाएगा? ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना, डी 8 गुना। 92 What will be the area of a circle if its radius is doubled? A 2 times B, 3 times C, 4 times D, 8 times। आंसर सी 4 गुना। सर्कल का रेडियस 2 गुना करने पर एरिया 4 गुना हो जाएगा। 93 बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस को किस रूप में शामिल किया गया है? ए सजा के रूप में, बी इनाम, सी जमानत, डी डर पैदा करने के लिए। 93 What form of community service is included in the BNS? A. As a punishment, B. As a reward, C. As a bail, D. To instill fear। आंसर ए सजा के रूप में। बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस को एक मामूली सजा के रूप में शामिल किया गया है। 94 रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 की कौन सी धारा में दहेज के बारे में वर्णन है? ए धारा 13, बी धारा 13, ए सी धारा 12, डी धारा 12, बी 94 Which section of the Railway Services Conduct Rules 1966 deals with dowry? A. Section 13, B. Section 13, A. C. Section 12, D. Section 12, B। आंसर बी धारा 13 रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 की धारा 13 में दहेज के बारे में वर्णन है। 95 HCF equals 12, LCM equals 180, एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? A 48, B 60, C 72, D 90, 95। HCF equals 12, LCM equals 180, one number is 36, then tell the other number. A 48, B 60, C 72, D 90। आंसर बी दूसरी संख्या 7 होगी। फॉर्मूला है HCF गुना LCM इक्वल्स फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। 96 1 लाख रुपए करोड़ अर्बन फंड किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमण, सी मनोहर लाल, डी अमित शाह। 96 हु लॉन्च्ड द 1 लाख रुपए करोड़ अर्बन फंड? नरेंद्र मोदी, बी
निर्मला सीतारमण सी, मनोहर लाल डी, अमित शाह। आंसर सी, मनोहर लाल। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अप्रैल 2026 में 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ लॉन्च किया है। 97 एक ट्रेन 100 मीटर लंबी है और 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? ए 8 सेकंड्स, बी 10 सेकंड्स, सी 12 सेकंड्स, डी 15 सेकंड्स। 97 A train is 100 meters long and traveling at 10 meter prati second. How long will it take to pass a man? A 8 seconds, B 10 seconds, C 12 seconds, D 15 seconds. Answer B, time equals 10 seconds. Formula है time equals distance, speed. 98 सेना में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? ए कर्नल, बी मेजर, सी जनरल, डी कैप्टन। 98 व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक इन द आर्मी? ए कर्नल, बी मेजर, सी जनरल, डी कैप्टन। आंसर सी जनरल। सेना में सबसे ऊंचा पद जनरल का होता है। तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। 99 भारत का लक्ष्य डेट रेशियो कब तक 50% करना है? ए 2028, बी 2030, सी 2031, डी 2035। 99 By when does India aim to reduce its debt ratio to 50%? A 2028, B 2030, C 2031, D 2035। आंसर सी 2031। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2030-31 तक अपने ऋण से जीडीपी अनुपात डेट टू जीडीपी रेशियो को 50% तक लाने का लक्ष्य रखा है। 100 बल सदस्य की नियुक्ति के बारे में आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा में वर्णन है? ए धारा 4B, धारा 5C, धारा 6D, धारा 7(100). Which section of the RPF Act deals with the appointment of a member of the force? A Section 4B, Section 5C, Section 6D, Section 7। आंसर सी धारा 6 बल सदस्य की नियुक्ति के बारे में आरपीएफ एक्ट की धारा 6 धारा में वर्णन है। आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।